सुखराम का घरों आया पा मनिए के लड़न लाग रहे अंगनान की सुखी जोर जोर फिर बाद में सुखराम का लड़े छुड़ावा से मेरे 3-4 जना लागे छुड़े जगमाल ने डारा की और मूले का 2 नानिया एक नरेश और एक के नाम सोनू नाम है 3 जना फिर छुड़ा के बांगे घरे छोड़ रहे हैं जगमाल हटकू लागे बोले मन मार सी मेरा आगे रास्ते रोक रखे थे अगर मन घरे छोड़ रहा हूँ मैं घरे छोड़ रहा अच्छा साथ में देखो मैन मुद्दई आदमी है ना ऊँट काटी मेरा सार कला की मगर बजाने आगे टपा गए मूल आराम से सफर को फोन में बेतू बेटे मेरा गेट तक रहा जगमाल ना मारना पुत्र करनी है मूल आराम थोड़ी सी भेड़ पीछे मतलब चोरा मतलब दुकाना खन हो जाते ये लालचंद का गेट आके भेड़ रुके तो मेरी साहब अपन लाश खत्म हो जाती मैन मुद्दे लालचंद गुडलो है अरबिंग छोरो है मैन मुद्दे जो वो देश राज है बात होनी चाहिए दूध का दूध होना चाहिए पानी का पानी होना चाहिए न्याय होना चाहिए बिल्कुल सच्चा न्याय होना चाहिए सच्चा न्याय उसका 4 जना पेश हुए बन एक ने 12 किया काटे 2 12 2 तो पहला 12 हाँ 2 12 तो बन अंदर कौन करना लग जाते और जो का 4 गिरफ्तार करे हम एक ने छोड़ हाँ एक ने छोड़ गलत बात है हाँ, ये बात गलत है। नमस्कार जय किसान साथियों, किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हालांकि दुर्भाग्य से सूरतगढ़ से हरदासवाड़ी गांव में आकर आजादी के अमृत महोत्सव जो 2-4 दिन पहले हमने मनाया था 75 वर्ष हमारे देश की आजादी के, दुर्भाग्य इस प्रकार के मामले जब हमें कवरेज करने पड़ते हैं, इस प्रकार के मामलों को आप तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। साइलेंट कर लो फोन एक बार या फिर स्विच ऑफ कर लो। ये वो घर है साथियों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जगमाल अंकल जी की हालत भी, आंटी जी की भी जो यहाँ पे घर पे है। पूरा मामला मैं घर पे आके, हालांकि एक छोटा सा वीडियो इससे पहले मैंने आपके साथ साझा किया था, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला दोबारा आपके साथ साझा करने का घर पर आकर, उसकी पहले मैं वजह आपको बता देता हूं। मामला 12 तारीख को 12 अगस्त को इनके घर पे, अभी जो गेट देखा आपने वो तोड़कर रात को 2 बजे लोग घर पे आते हैं और यहां पर चौकी पर बाहर जगमाल अंकल और आंटी जी सोए हुए थे, उन पर धारदार हथियारों से इस प्रकार से हमला किया जाता है जिस प्रकार से मानो आपको बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के देश के सैनिकों को जिस प्रकार से मारा जाता है। जो लोग आए थे वो नशे में थे या होश में थे, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन उन्होंने जिस कृत्य को अंजाम दिया है, जिस घटना को अंजाम दिया है, उसको देखकर लगता है कि वो इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। और धब्बा वो लोग भी हैं। हरदासवाड़ी गांव के अंदर हजारों लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन क्यों एक गरीब परिवार के घर में आकर इस प्रकार से हमला किया जाता है, उसके बावजूद हम लोग शांत रहते हैं। 12 तारीख को ये घटना हुई रात को। पुलिस, हालांकि मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस को कि उन्होंने लगभग 2 घंटे बाद में रात को पुलिस यहां पे आ भी गई थी। 6 आरोपी थे, 6 में से 4 को गिरफ्तार किया जाता है। यहां पर आज आया तो इसके पीछे मुझे सबसे बड़ी जो ठेस पहुंची, ये भाई गुरदयाल है, थोड़ा इधर कैमरा करके आप बताओ, इनके वो पापा थे। ये अंकल जी आपका नाम क्या है? आसाराम जी है, जगमाल जी के भाई हैं, बड़े भाई। आपका नाम अंकल जी? मगाराम जी है, बागाराम जी हैं। ये जितने भी ग्रामीण है, नौजवान साथी हैं इधर खड़े हैं, तो इन्होंने जब सबसे पहले मुझे बताया भी इस प्रकार से घटना हो गई, घटना होने के बाद में 4 लोग गिरफ्तार हो गए। मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था उस दिन भी 6 में से 4 लोगों को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस गरीब परिवार को न्याय दिलाएगी। सच में मुझे उस दिन अच्छा लगा था। लेकिन कल या परसों उन 4 में से एक आदमी को, जो जानकी दासवाड़ा का है, सतपाल, उसको पुलिस अपनी कस्टडी से छोड़ देती है बगैर न्यायालय में पेश किए हुए। मुझे नहीं मालूम भी जज सर पुलिस की नजरों के अंदर न्यायालय क्या है, लेकिन हमारी नजरों के अंदर न्यायालय वो जगह है जहां पर किसी आरोपी को आरोपी, दोषी या निर्दोष साबित करने का काम जज के हाथ में होता है, माननीय न्यायालय के हाथ में होता है।
लेकिन दुर्भाग्य से वो काम न्यायालय ना करके पुलिस खुद कर रही है और उन लोगों को छोड़ दिया, उनमें से एक आदमी को छोड़ दिया जाता है। अब एक बात बताइए कि रात को 2 बजे जो लोग इस प्रकार से एक आदमी पर हमला करते हैं धारदार हथियारों से सर पर, उन लोगों का हौसला कौन से आसमान पर होगा? उन्हें लगता है यार ये तो बहुत आसान काम है किसी को मारना, इस प्रकार से छूट जाएंगे। इस प्रकार से जो पालीवाड़ा में घटना हुई थी, उसके बाद में हमने कहा था कि ये घटनाएं हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के गांवों में क्यों फैल रही है, इसका पीछे का कारण क्या है? कारण यह है साथियों कि आजादी के साथ साथ हम में साक्षरता तो बढ़ी है लेकिन समझ नहीं बढ़ी। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर गांव में इस प्रकार से कोई मुंह उठाकर किसी को मारता था, पीटता था, तो वो पुलिस के पास या न्यायालय के पास तो बाद में जाता था, गांव के 5 आदमियों का सामना उसे करना पड़ता था जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का काम करते थे। आज की नौजवान पीढ़ी जो है पढ़ लिख कर होशियार हो गई, मोबाइल हर हाथ में है जिनके, लेकिन उसके बावजूद सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत उनमें नहीं है। इस कारण से इस प्रकार के लोगों का हौसला बढ़ता है और वो हर किसी के घर में जाके इस प्रकार की वारदात का अंजाम देते हैं। तब जी एक नॉर्मल सी बात बताओ भी, आज 40 साल 50 साल पहला थोड़ा करने लियो, आज 40 साल 50 साल पहला गांव में इसी कोई घटना होती, पहली बात तो होती कौन जे करी छोटी मोटी जे होती तो क्या होती कि भाई फलानी है की कणी थाप मार दियो या फलानी है की कणी बकरी ने कुतिया मार दी, मतलब मेरो कुत्तो है अगर कि बकरी नहीं मार दूं तो सजा बिंग है मालिक ने होती, पंचायत देती सजा, 5 आदमी में डर हूं तो आज वो डर गायब क्यों हो गया? जी कुछ थारा खुद का अनुभव थे बताना चाहो के कारण है, मतलब वो मतलब इतनी हिम्मत क्यों बढ़ने लग रही है लोगों की, जबकि आपा तो सुनने लग रहे कि देश विकसित होने लग रहे। पहला तो इतना थाना तहसील ही कोनी है, पहला इतनी पुलिस ही कोनी होती, पहला इतना साधन संसाधन कोनी होता। आजकल तो मोबाइल हूं आप 1 मिनट में अठे की सूचना बठे पहुंचा सका, पहला तो 15-15 दिन लगता, उल्टा उड़ जाना पड़तो, पैदल जाना पड़तो, बताना पड़तो यह घटना होगी, फिर भी इसी घटना को नहीं होती। कारण की वो मतलब था, अगर नॉर्मली आप बात सोचो तो समझ में कोई नहीं हमारे तो आवाज ये तक पुलिस वाला विकेट है और भाई बात और की पुलिस वाला मोल के देर मार दे, तकड़ा का काम है, गरीब तो क्या करी कोशिश कर। कहने का मतलब ये है साथियों, हाँ चलने तो क्या बात है, चलने तो पास में थोड़ा सा बहस ये। कहने का मेरा मतलब ये है साथियों, अंकल जी ने कहा पतो ही कौन चला के ऊन लाग रही है, सच्ची बात है, क्योंकि जगह पुराना आदमी है बांगा ये हालात देखेड़ा कोनिया बेजत पुराना चौपाल के ऊपर बात करता और करता क्या आन नालो कलयुग आवेगो भाई, वो कलयुग इशो होगो क्या इंसानियत मिट जाएगी। केन ने तो आपा बहुत सभ्य समाज का हिस्सा, लेकिन दुर्भाग्य हूं अपने देश के लोकतंत्र को जो सबसे बड़ो संविधान है विश्व के अंदर, भी संविधान ने बनाने वाला जगह लोग बनी याद शर्म होती उसी के मैं किसी प्रकार के लोगों खातर आई थी, मेहनत करी, त्याग करियो, बलिदान करियो, घर छोड़ियो, बा अपने खातर में संविधान बनाया, देश खातर मरिया, नस कटाई और अपन वो देश आजाद करके दियो भी बेटा संभाल के राखियो। और आज का जगह लोग है बेके करने लग रही है, ना केवल बे छूटिया। मैं पूरे मामले के अंदर था एक चीज और बतानी चाहूं साथियों, इतनी गंभीर सिर में चोट आई थी, उसके बावजूद जब 13 तारीख को सुबह गंगानगर के राजकीय अस्पताल के अंदर सूरतगढ़ से रेफर होकर इनको ले जाया जाता है, तो 13 और 14 2 दिन रखा जाता है, 15 तारीख को छुट्टी दे दी जाती है घर पे ही। मैं दिखाऊंगा वो वीडियो के अंदर भी, इतनी गंभीर चोटें होने के बावजूद भी वो आज भी खड़े होते हैं, तो मतलब उनको चक्कर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस केस को कमजोर करने के लिए और इस प्रकार के लोगों को ज्यादा बड़ी सजा ना हो, उसलिए ये सारा काम किया गया। आज इस परिवार के साथ जो हुई है, अगर आज हम नहीं चाहते, अगर आज हमारे नौजवान भाई जो है वो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत आज हमने नहीं की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर गांव में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और गरीब जो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है उनका जीना हराम हो जाएगा।
आज ये परिवार मुसीबत में इसलिए है, आज इस परिवार के साथ गांव वाला कोई नहीं इसलिए है क्योंकि इसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, संसाधन नहीं है। और वो लोग पेशे के दम पर, भ्रष्ट तंत्र के दम पर छूट जाते हैं। आजादी के साथ साथ बहुत सारी चीजें बढ़ी होगी, लेकिन भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो आज कोने कोने में देश को खोखला किया हुआ। उसी कारण अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, उसी के कारण आम आदमी है वो परेशान है। आजादी का अमृत महोत्सव हमने 2-3 दिन पहले देखा, लेकिन गांव के अंदर चिकित्सा सुविधाएं देख लीजिए। गांव तो छोड़ो यार, अभी जैसे इनके चोट लगी तो गांव में तो कोई पट्टी करने वाला ये सिस्टम नहीं है। सूरतगढ़ ले गए, सूरतगढ़ जो विधानसभा हमारा शहर है, सूरतगढ़ तहसील हेडक्वार्टर है, वहां पर भी सिर्फ पट्टी की जाती है। और पट्टी भी किस प्रकार की जाती है, टांके किस प्रकार के लगाए जाते हैं, उसका भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार से पशुओं के टांके लगाए जाते हैं, उस प्रकार से माता जी के और अंकल जी के इनके टांके लगाए जाते हैं और गंगानगर रेफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर, तो क्या उम्मीद करोगे कि देश आजाद है? फिर आजादी का मतलब क्या रहा? किस चीज का ढोंग कर रहे हैं हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इनको मनाने का? असली स्वतंत्रता इसमें है, आम आदमी पढ़ लिख कर अपनी शिक्षा का सदुपयोग कब करना शुरू करेगा, कब हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक नौकर जो हैं, आज खाकी के जो अंदर बैठे लोग हैं, ये हमारे नौकरी तो हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। जबकि उसका उलट हो रहा है, अपराधियों में पूरा विश्वास है कि हम छूट जाएंगे और आम आदमी थाने में जाने से डरता है। इस घटना का उदाहरण ले लीजिए आप। 12 तारीख की रात को घटना होती है, लेकिन परिवार के लोग थाने कब जाते हैं? कम से कम 3 या 4 दिन बाद डरे सहमे जाते हैं, और जाते हैं तो ऐसा ही नंदराम जी, इनको कहते हैं कानून मत सिखाओ हमें पता है किस प्रकार से कार्रवाई करनी है। तो क्या छवि बैठी है पुलिस की और खाकी की इन लोगों के दिल में? यही कि यहां पर सिर्फ पैसा बोलता है। सच्चाई, न्याय, हकीकत, इन चीजों का कोई, शब्दों का कोई मायना नहीं है इन चीजों के सामने। और डॉक्टर्स की जो लापरवाहियां हैं वो भी मुझे अफसोस होता है उस चीज का। उसका मैं छोटी सी झलक आपको दिखाऊंगा। उनके टांके किस प्रकार से लगे हुए हैं और किस जल्दबाजी में लगे हुए। बकरी के कौन लगा हुआ है डॉक्टर विषय टांका? आओ। ये अपने माताजी है, इनकी सर में जो टांके लगे थे उनका पहले मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से जल्दबाजी में लगाए हैं और कितने बड़े बड़े टांके लगाए हैं। ये भी डॉक्टर्स को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था। अगर आपको थोड़ा सा सर इधर करना माताजी, थोड़ा सा, ये देखिए साथियों किस प्रकार से मतलब इन्होंने टांके लगाए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े टांके। इस प्रकार से इतनी जल्दबाजी पता नहीं क्यों थी उन लोगों के। अगर सही है, मैं मेडिकल का नॉलेज मुझे नहीं है, मेडिकल फील्ड का, जो लोग देख रहे हैं मेडिकल फील्ड से हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में क्या इस प्रकार का ट्रीटमेंट है वो जायज़ है या नहीं है। बाकी ये घर में है, बोतल इनके चल रही है और आनन फानन के अंदर गंगानगर चिकित्सालय से इनको छुट्टी दे दी गई। वो भी अपने आप में जो है वो एक सवालों के घेरे के अंदर है। ये इनका मकान है और ये घर है पूरा का पूरा जहाँ पर हमला हुआ था। वो सारी जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस घर में रात को 2 बजे 12 तारीख को रात को हमला हुआ था और ये वो जगह है जहाँ पर खून जो है वो लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये ढका हुआ था, पुलिस ने शायद ढकवाया तो होगा। ये वो जगह है जहाँ पर अभी मैं अंकल जी जो कुत्ता कैसे है भाई, जगमाल जी जो खुद हैं, उनकी मैं हालत भी आपको है वो दिखाना चाहूँगा और साथ में कुछ उनके खुद के जो अनुभव है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर। ये इनका मकान है, बिल्कुल ही निहायती गरीब परिवार से हैं और इस प्रकार का जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है वो लोकतंत्र में तो कम से कम कभी भी स्वीकार्य वो नहीं होगा। अंकल जी अगर आपको तकलीफ ना हो तो 2-4 सवाल पूछूं? बता सकूँ जी? आराम से मतलब आपको बोलना ज्यादा नहीं, पूरा बोल दीजिए। कौन जी? हाँ कोई नहीं, आराम से बोलना। एक तो ये बताओ, ये रात को जब अचानक हमला हुआ आपको कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया जी।
उससे पहले कहते हैं कि 6 बजे मतलब उस रात से पहले 6 बजे शाम को आपके साथ कोई मारपीट हुई हाँ वही जी। थी। ये मारपीट करने वाले वो लोग कौन कौन थे? मोड़ाराम, ठीक है। बिंग बड़ो लड़को, हम्म। एक बिंग छोटो लड़को। और वो कहाँ की बात है? मेरे बॉडी जो को नहीं मगर नाम मेरे पर याद रहे को नहीं क्योंकि दवाई चला। कोई बात कोई। मतलब आप खेत से आ रहे थे? खेत तुम्हारे इसमें एक मामला और हो जो को मेन मुद्दे आदमी है ना बिंग ऊँट गाड़ी मेरे सार कर लाकी मगर बजाने आगे टपा गए मूलाराम से संपर्क हो फोन में बेतू बेटा मेरा गेट अगर रोक मेरा गेट अगर रोक रहा जगमान ना मारना कुतर करनी है। मूलाराम थोड़ी सी भेड़ पीछे मतलब चौरा में दुकाना खान भैया रोक ली बट रोक ली जे लालचंद का गेट आगे भेड़ रुके तो मेरी साहब अपन लाश खत्म हो जाती। मेन मुद्दे ही लालचंद गुडलो है बिंगो छोरो है मेन मुद्दे जो को वो देश राज है फोन पर बात हुई 20 साल मना मारना को प्रदान करियो। लालचंद घोड़ेला इनके साथ कभी आपकी कोई रंजिश कभी कोई बोलचाल हुई? जमीनी मामला मसाला जी आगे मेरे सिर्फ हो रहा कपड़ा मेरा खून। ठीक है। ये लालचंद जी घोड़ेला के साथ पुराना मतलब आपका केस चल भी चल रहा है, जमीन का मामला चल रहा है। लालचंद का काम। अच्छा, वो लोग आगे कर देते होंगे इनको? हाँ। अच्छा, दूसरी चीज इलाज जब चला था आपका गंगानगर या सूरतगढ़ डॉक्टर्स के इलाज से कितना संतुष्ट है आप? संतुष्ट कुछ भी नहीं, आध डॉक्टर पर पड़ी हो आधी शांत हुई है ज्यादा ना हो तो। अभी जैसे आप अपने आप खड़े हो जाते हैं, लड़का हाथ पकड़ लटो रहे पेशाब करा लड़का हाथ ले जाए पकड़ ले जाए। अभी जैसे ये ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने सुना अभी आपको चक्कर वगैरह भी आते हैं खड़े होते ही? हाँ रात में लगा रहे। और टोटल कितने वक्त यहाँ पर आप भर्ती रहे थे? बस 2 दिन रहे। 2 ही दिन जी। तो साथियों, ये जो हालात जिस प्रकार की चोट है जितनी गंभीर है उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि 2 दिन आप आराम से ना ये चीज देखिए आप। ये गंगानगर लगे या सूरतगढ़? ये सूरतगढ़ लगे। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। ये देखिए, मैं हालांकि मुझे मेडिकल फील्ड का नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मेडिकल फील्ड से हैं उनसे मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि ये टांके कितने सही हैं। क्या इस प्रकार से टांके जल्दबाजी के अंदर जो सूरतगढ़ CHC मतलब ट्रॉमा सेंटर में जो लगाए गए, क्या वो सही है? ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, और ये सर के अंदर चोट है, काफी गंभीर चोटें हैं। और कुल मिला के इन्होंने बताया कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों ने हमला किया। अब सुनने में आ रहा है अंकल जी कि सतपाल नाम का जो लड़का था उसको पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया गया है। हाँ जी, छोड़ दिया। और इसके अलावा घर पे आके इस घटना के बाद में किसी ने धमकी दी आपको? हाँ जी साहब, वो जो कृष्ण का भाई है छोटा जो उद्दाराम है, वो मेरे परिवार को भी जाकर कह रहा है आप उसको मना लो, नहीं मनाया। ये गुरदयाल जी हैं, अंकल जी के लड़के हैं। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं। दूसरा जतनाराम है, ये बड़ा भाई। ठीक है, ये है बड़ा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? उद्दाराम है जो कृष्ण का भाई है, वो मेरे परिवार में या बुआ जी के पास में कहीं जाता है परिवार में, तो वो कहता है कि आप उसको मना लो, नहीं मनाया तो वो कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा, उसका लड़का कहाँ फिरेगा, वो उसको हम बख्शेंगे नहीं, ये बोल रहे उद्दाराम। कहने का मतलब दबाव डाल रहा है। घर में आप सुरक्षित नहीं हो, खेत जाओ तो लड़ाई, गांव में जाओ तो लड़ाई, बाजार में जाओ तो लड़ाई। ये दुर्भाग्य है साथियों। कहने का मतलब जो लोग घर में आकर इस प्रकार से दबंगई से हमला कर सकते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से तो लगभग मार ही दिया था। और ये तो ठीक है, इनके कोई कर्म अच्छे थे और इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हुए थे कि इनकी जान बच गई। इसमें क्या है कि मैं संतुष्ट हूँ, जितने वो मुलाराम उधर को फरार है वो नहीं पकड़ी जाए, इतना मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, आप रेस्ट करो अंकल जी। जो भी पर किसी ने बताया कि ये तो खून की धार, हम उसकी जगमार की कुतर करेंगे, ये मुलाराम छोटे लड़का ने बताया। वो भी मौजूद में अभी क्या फरार है, पकड़ी जाने के। अच्छा, पुलिस ने पकड़ना जरूरी है, मैंने पकड़ना चाहिए। क्या नाम है उसका? नाम के सोनू नाम है जी, सोनू नाम है। हाँ। तो ये बात है साथियों, भी सोनू नाम का मूलाराम का जो लड़का है जो हमले में शामिल था, वो अब भी है, वो फरार है। ये पूरे घर की स्थिति आप देख सकते हो। और दुर्भाग्य इस चीज का है कि मतलब इतनी गंभीर चोटें होने के बावजूद आनन फानन में 2 दिन में छुट्टी कर दी जाती है और उसके बाद में बीता की उन पर मुकदमा है जो कम बने। आप सब घर के ही लोग हो सब? उस दिन आप घर पे ही थे? नहीं, आप में सिर्फ। अच्छा, तो ये जो परिवार जिन्होंने हमला किया, ये अक्सर इसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे? ये पूरे गांव के साथ ऐसे करते हैं सर।
किसी के साथ नहीं बनती है इसकी। अच्छा इसका परिवार है वो इसी दुखी है। अच्छा, चलो ये तो बच्चे हैं, पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी, ठीक है, 12th क्लास में। 12th में है ना। तो ये पूरे घटनाक्रम से मैंने जो है वो अवगत करवाया। ये वो जगह थी जहाँ पर ये हुआ, ये बाहर का वो गेट है जिसको तोड़कर वो अंदर आए थे, ये वो चौकी है, यहाँ पर वो इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, ये वो कपड़े हैं जिस दिन मतलब अंकल जी ने पहन रखे थे, वो कपड़े हैं ये वो कपड़े हैं जो अंकल जी ने पहन रखे थे उस दिन। अभी ये पुलिस में लेके जाएंगे, चलो ठीक है। ये कुर्ता था ना? अच्छा, चादर है ये आप इस खून के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खून बहा होगा। चक्कर तो आने लाजमी है ही। और ये कुर्ता है साथियों। ये तो मतलब भगवान की वजह से ही इनकी जान है वो बची है। ये बिल्कुल खून से लथपथ है इनका कुर्ता और ये चादर उस दिन की। इसको आप पैक करो और आज वहां पर पुलिस स्टेशन आपको है वो लेके जाना है। दुर्भाग्य इस बात का साथियों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो है वो छूट जाते हैं। चलो, आपका शुभ नाम क्या है? मनफूल है जी मेरा। मनफूल जी, कुछ पूरे घटना पर कर्म पर कुछ कहना चाहोगे? ये इसका अंत कैसे हो सकता है? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद की जाएगी। ठीक है। हाँ। और जिन्होंने हमला किया है उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजलाल है। ब्रिजलाल जी, आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गांव में। ये पूरे घटना पर कर्म पर क्या कहना चाहोगे? जो इसको न्याय मिलना चाहिए और मतलब पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। इस घटना से पूर्व शाम को 6 बजे कोई मार्ग में ये खेत से आ रहे थे, रोक कर भी इनके साथ मारपीट हुई थी। हाँ, तो वहाँ पर बताएंगे जो मतलब दुकानों के पास हम जाके बताएंगे जहाँ पर हुई थी। हाँ, वो मतलब मेन रोड पर, वहां पर क्या? हाँ, रोड पे वहां पर हुई थी। अगल जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस पूरे मामले पर? आपने तो काफी जमाना देखा है, उम्र के हिसाब से लगता है 70 के पार हो लगभग। ऐसी बात होनी चाहिए, दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, बिल्कुल सच्चा न्याय होना चाहिए। सच्चा न्याय होना चाहिए। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? आप कहना चाहता हूँ को आप जो 4 जना पेश हुए बन एक ने 12 किया काटे हैं, 2 12 दो तो पहला हूँ 12। हाँ, 2 12 तो बन अंदर कौन करना लग जाते और जो का 4 गिरफ्तार करे, एक ने छोड़। हाँ, एक ने छोड़ दिया। गलत बात है। हाँ, ये बात गलत है।